हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। इस क्लास में हम कक्षा 6 भूगोल पार्ट 4 मानचित्र को समझने वाले हैं और साथ में ये भी समझने वाले हैं कि मानचित्र से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को ही दोस्तों क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। और कभी कभी साथियों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं या मुख्य रूप से मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इन तीनों मानचित्रों से दोस्तों हर बार के परीक्षा में एक प्रश्न बनता ही बनता है। कभी भौतिक मानचित्र से प्रश्न बनता है, कभी राजनीतिक मानचित्र से प्रश्न बनता है और कभी थीमेटिक मानचित्र से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो हम ये जानने वाले हैं कि इनसे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भौतिक मानचित्र को समझने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि उच्चावच मानचित्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि उच्चावच मानचित्र को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो भौतिक मानचित्र का ही दूसरा नाम उच्चावच मानचित्र भी है। अगर हम बात करें कि भौतिक मानचित्रों में हम किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को ही दोस्तों क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि पर्वतों, पठारों को हम कौन से मानचित्र में दर्शाते हैं, या महासागरों और नदियों को हम कौन से मानचित्र में दर्शाते हैं, तो भौतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। तो आइए थोड़ा सा चित्र में भी समझ लेते हैं, मानचित्र में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का मानचित्र है और इसमें हम देख रहे हैं कि नदियों को दर्शाया गया है और पर्वतों को दर्शाया गया है, पर्वतों को दर्शाया गया है और पठारों को दर्शाया गया है, ठीक है। नदियों, पठारों और मैदानों। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों, हम राजनीतिक मानचित्र को समझने वाले हैं कि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं और यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि राजनीतिक मानचित्र में हम किन चीज़ों को दर्शाते हैं, तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को ही क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो दोस्तों, जिन मानचित्रों में हम राज्यों की सीमाओं या देश की सीमाओं, ठीक है, और या जिलों की सीमाओं को दर्शाते हैं, उन मानचित्रों को ही क्या कहते हैं दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो आइए मैप में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का मैप है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि भारत के राज्यों को किससे, सीमाओं से दर्शाया गया है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है, तो नेपाल की सीमा को भी दर्शाया गया, भूटान की सीमा को भी दर्शाया गया है और बांग्लादेश की सीमाओं को भी दर्शाया गया है और इधर से पाकिस्तान के सीमाओं को भी दर्शाया गया, ठीक है। और अगर दोस्तों हम भौतिक मानचित्र की बात करते हैं, तो इसमें सीमाओं को नहीं दर्शाया गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो भारत के राज्य है उनको भी नहीं दर्शाया गया है और जैसे देशों की सीमाएं हैं उनको भी नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने समझा कि भौतिक मानचित्र में हम किन चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को। और अगर हम राजनीतिक मानचित्र की बात करते हैं, तो उसमें हम देशों, राज्यों, जिलों और जनपदों की सीमाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों, हम तीसरे प्रकार के मानचित्र को समझने वाले हैं और तीसरा प्रकार का जो मानचित्र है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि थीमेटिक मानचित्र हम किसे कहते हैं, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं।
किस प्रकार की विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि का जो दोस्तों वितरण है या इनको दर्शाने का जो काम करते हैं, उन मानचित्रों को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि वनों को हम कौन से मानचित्र में दर्शाते हैं या दिखाते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो वर्षा है, वर्षा को हम कौन से मानचित्र में दर्शाते हैं, कि कहाँ कितनी वर्षा हुई, इस प्रकार से हम कौन से मानचित्र में दर्शाते हैं, तो दोस्तों थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है कि सड़क को हम कौन से मानचित्र में दर्शाते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये वनों को दर्शाया गया है, उद्योगों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के ये 3 घटक होते हैं। दूरी को समझेंगे तो हम चित्र में देख पा रहे हैं कि ये दूरी का एक क्या लिया गया है, पैमाना लिया गया है। ये दूरी का एक पैमाना लिया गया है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना गया है, 10 मीटर माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों दूरी क्या है, मानचित्र का एक घटक है। अब हम दिशा को समझने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये उत्तर दिशा को दिखाया गया है और नीचे कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिण दिशा होगी। और अगर हम बात करते हैं ये कौन सी दिशा होगी, पूरब दिशा होगी और ये पश्चिम दिशा। तो दिशा भी दोस्तों क्या है, मानचित्र का एक प्रमुख घटक है। और अगला है प्रतीक। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे सड़क को दोस्तों, पक्की सड़क को किस प्रतीक से दिखा रहे हैं, और कच्ची सड़क को हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दिखा रहे हैं, और रेलवे लाइन को हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं मंदिर को, तो दोस्तों मंदिर को हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दर्शा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं पेड़ों को हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दर्शा रहे हैं, और घास को हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं, तो दूरी, दिशा और प्रतीक, इनको हमने मैप के माध्यम से या चित्र के माध्यम से समझ भी लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि हमें 3 तो ये ऑप्शन दिए जाएंगे, दूरी, दिशा और प्रतीक, और एक इसके अलावा दूसरा कोई सा भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए दूरी, दिशा और प्रतीक क्या है, मानचित्र के घटक हैं। इसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन आ जाए तो वो मानचित्र का घटक नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम प्रधान दिग्बिंदु को समझने वाले हैं, और यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं को मिलाने वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इसको भी हम चित्र में समझ लेते हैं। तो दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं को मिलाने वाले इस बिंदु को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है दोस्तों दिक्सूचक। ठीक है, तो दोस्तों दिक्सूचक से भी प्रश्न पूछा गया है कि दिक्सूचक का प्रयोग या उपयोग हम किसके लिए करते हैं। तो दोस्तों दिशाओं का ज्ञान करने के लिए, या दिक्सूचक से हमें उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग या उपयोग कहाँ किया जाता है, जो समुद्री जहाज होते हैं वहाँ पर समुद्री जहाज़ों में दिशाओं का ज्ञान करने के लिए या पता लगाने के लिए दिक्सूचक का सबसे ज़्यादा प्रयोग या उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली जो दोस्तों हमारी हेडिंग है वो है खाका किसे कहते हैं। तो यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि खाका किसे कहते हैं, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र ही क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। ठीक है, दोस्तों एक छोटा क्षेत्र है और उस छोटे क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर
उसको दर्शा रहे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एक छोटा क्षेत्र है और उस क्षेत्र, छोटे क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर दर्शा रहे हैं, तो उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। और साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ही कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।